नाम नहीं आता है, कहाँ आप ही आ गए हो। अब आपको पाने के बाद जीने का मन नहीं कर रहा है, अब आपको पाने के बाद महाराज मरने का मन कर रहा है, मर जाने का मन कर रहा है, मर जाने का मन कर रहा है। गोविंद ने बार बार कहा, लेकिन गोविंद को प्रणाम करके और पितामह को दिव्य गति प्रदान हुई है। महाराज माला फूल लेकर के देवता इंतजार कर रहे थे पितामह कब आएंगे। जिस भाव से नीचे रहते थे पितामह, वही भाव ऊपर भी था, वही प्रेम ऊपर वालों का भी था। रत्न बन करके गए पितामह हो, रत्न बन करके गए। जीवन में अगर कोई गलती हो जाए ना, उसका प्रायश्चित करिए, और प्रायश्चित में क्या करिए, भगवान का नाम जपिए। हाँ, शरीर को जितना सुख दीजिएगा ना, उतना सुख मांगेगा, और जितना इस शरीर को जितना तपाइएगा ना, उतना तपेगा, और जितना तपेगा उतना ही यह शरीर पुष्ट होगा। हाँ, उतना ही यह शरीर पुष्ट होगा। जितना आराम देंगे उतनी विकार यह पैदा कर देगा। तो हमेशा इंद्रियों को कभी खाली न रहने दीजिए, हमेशा लगा करके रखिए। किसी न किसी काम में लगा करके रखेंगे न, तो वह इंद्री कभी भागने वाले नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, जो नेत्र देखना चाहे कदापि न देखो, जो तुम देखना चाहते हो वह यह नेत्र देखे। जो जिह्वा मांगे कभी ना दो, जो तुम मांगे वह यह जिह्वा प्रदान करे। जो तुम चाहते हो जिह्वा वह स्वाद ले, वह करे। उसके अनुकूल रहोगे तो मिट जाओगे कभी, हाँ, कदापि नहीं। महाराज बड़ी कमी है, क्या करे, छूटता नहीं है तो छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि बुराई छूट जाए, नहीं। अच्छाई को जीवन में लेकर के आइए, बुराई अपने आप छूट जाएगा, बुराई अपने आप समाप्त हो जाए। अब यहां से घर के तरफ आप निकलें, पता चले रास्ते में महाराज पीतल का बड़ा वाला मिल जाए, गगरा लेकर के भागने लगेंगे, तब तक रास्ते में जाइए चांदी वाला मिल जाए, तो पीतल वाला ताम्र वाला छोड़ना थोड़ी नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। चांदी लेकर के भाग रहे हैं, तब तक सोने वाला मिल जाए, अब चांदी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप छूट जाएगा। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे तुरंत सोने वाला, लेकर के भागने लगेंगे। हाँ। एक गांव में ऐसे कथा हो रही थी, सब लोग महाराज जी को बुलाए थे, कथा गाई जा रही थी, कथा का अंतिम दिन था। महाराज जी ने कहा, भाई अब कथा का तो फल तभी प्राप्त होगा जब कुछ दक्षिणा हमें प्रदान होगा, मिलेगा, तुम लोग दोगे तभी कुछ मिलेगा। तो महाराज सबने कहा, महाराज सब बड़े प्रसन्न थे, महाराज बड़ी अद्भुत आपने कथा गाई, बहुत अच्छा। तो कहे महाराज कुछ ना कुछ हमें चाहिए, कुछ ना कुछ देने वाले। तो सबने कहा, महाराज जी अब जो आप कहिए वो हम दे दें। जैसे बगल में ही प्रेमधर सिसवा है, हम कथा करने जाते हैं, तो एक ही विचार रहता, महाराज जी आज क्या बने। हर जगह ये शब्द हर जगह नहीं कोई पूछता है, महाराज जी आज क्या खाने का मन है। हम लोगों की आदत भी नहीं है, जहां जाते हैं क्यों राम 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 जी के गांव में पचौरी में भी खूब कथा गाई गई। बड़ा सेविक हैं, पूज्य श्री जगत गुरु डॉक्टर राघवाचारी के शिष्य भी है, अद्भुत संत है राघवाचारी, हमारे मोहल्ले के ही है, बगल के ही है। हमेशा मिलना जुलना होता है, सत्संग क्रियाएं चलती रहती है। तो प्रत्येक दिन क्या करते हैं ये लोग, प्रत्येक दिन पूछते महाराज जी आज क्या बने। अच्छा, कहते हैं पूछते हमसे हैं, बनवाते अपने हैं। चतुराई देखिए, पूछते हमसे हैं तो एक दो ही लोग पूछेंगे, एक लोग कहते हैं हम तो कहते हैं महाराज आज पनीर बने, एक कहते हैं महाराज पनीर तो बने। एक पाठक जी आए, पाठक जी भी यहाँ नहीं आए, शाम को आते हैं टहलते घूमते। पाठक जी, नाम हमको नहीं मालूम क्या नाम, कौन पाठक है, किराना स्टोर है उनका, मदन पाठक जी। हाँ, नाम भी मदन है, मदन गोपाल की कथा चल रही है, लेकिन गैर हाजिरी है मदन जी का है। तो जो मदन कन्हैया है जानते ही हैं, चारों तरफ दौड़ना धूपना रहता है, तो भी कन्हैया से कुछ कम नहीं है। तो उनके तरफ से पनीर बनता है महाराज, तो लाइव चल रहा है, कहना तो नहीं चलेगी, फिर भी अब क्या करे, कह दे रहे हैं भाव ऐसा। तो
उनका स्वभाव क्या है, वो अपने खड़े रह करके बनाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक पवा नहीं देते हैं, और तब तक रहेंगे जब तक हमारा मुंह देख करके ही नहीं पूछेंगे महाराज जी अच्छा लग रहा है कि नहीं। हम जब कह देंगे महाराज बहुत सुंदर है, तब कहते हैं हमारा किया कराया सब बढ़िया हो गया है। हाँ, प्रेम है ये। हो सकता है महाराज जी कहें आलू गोभी बने, लेकिन हम ये कहेंगे तो महाराज ये भी पाएंगे। भाव ऐसा है, सुंदर है। भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। भाव। तो गांव में ऐसी कथा चल रही थी जैसे आपके गांव में कथा चल रही है, ऐसे उस नगर में भी कथा चल रही थी। महाराज श्री से कहे लोग महाराज आप जो कहिए वो मैं आपको दूंगा विदाई में। तो महाराज जी कहें अरे तो ऐसे चेला तो बहुत कम मिलते हैं। महाराज जी बड़े विरक्त थे तो कहे देखो एक एक बुराई सबको छोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में, एक एक बुराई छोड़िए। सब एक दूसरे को देखने लगे भाई क्या बुराई छोड़े क्या बुराई छोड़े। अंततः गत्वा प्रेम महाराज जी से इतना था, कथा का प्रभाव ऐसा था, सबने एक एक बुराई छोड़ी। पूरे गांव वालों ने छोड़ा है, सबने दिया समर्पित किया है। अच्छा कुछ लोग बुराई छोड़ते भी हैं, कभी कभी पकड़ लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, प्रयास तो करते, हो सकता है कभी छूट भी जाए। तो उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। न सेठ कभी कथा में आए, न सेठ जी का कभी दान आया और ना ही उनकी कोई उपस्थिति रही। तो सब गांव वाले गए महाराज जी से कहे महाराज जी गांव में सब लोगों ने कुछ ना कुछ छोड़ दिया। किसी ने तंबाकू छोड़ दिया रगड़ने वाला, कोई सिगरेट फूकने वाला छोड़ दिया, कोई गांजा चिलम छोड़ दिया महाराज, कोई पुकार छोड़ दिया, जो भी बन पड़ा जिससे जो छोड़ा अपना बुराई। सेठ ने कुछ नहीं छोड़ा। गए महाराज एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती। एक सेठ जी हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है महाराज, उपाय करिए कि वो कुछ छोड़ दे। कोई बात नहीं भाई बुलाया जाए। अब महाराज जी बुलाएं तो सेठ जी आए कैसे नहीं है, सेठ जी आ गए। तो महाराज जी ने कहा भाई कुछ ना कुछ तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई ना कोई नियम पकड़ लीजिए, कोई नियम पकड़ लीजिए जो आपको लगता है कि ये नियम मैं पकड़ ले रहा हूं, वही नियम ले लीजिए, उस नियम से रहिए। तो सेठ जी कहे अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए, अब तो मैं चारों तरफ से फंस ही गया हूं। तो कहे महाराज मेरे घर के सामने एक कुम्हार है, मैं आज से संकल्प लेता हूं जब तक उसका मुख नहीं देखूंगा तब तक मैं जल नहीं पान करूंगा। कुम्हार घर के सामने था। सबने गांव वालों ने कहा महाराज ये कौन सा संकल्प, लेकिन महात्मा तो बड़े दयालु। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत होता है। चलिए कोई बात नहीं, महात्मा ने कहा नाही से अच्छा तो हाँ ही है, कुछ तो कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा यही संकल्प रहेगा। अब नित्य प्रतिदिन सेठ क्या करता महाराज, प्रातः काल उठता, उठ करके जा करके कुम्हार का मुंह देखता, मुंह देखने के बाद वह जल पीता, रोज यही क्रिया वह करता। ऐसे करते करते महाराज 12 वर्ष बीत गए। ये नियम प्रत्येक दिन ऐसे चल रहा था। और एक दिन रिश्तेदारी में चले गए, विवाह शादी था, कहीं भी जावे वो प्रातः काल तक आ जावे, रिश्तेदारी में फंस गए। अब रात भर तो लोगों ने रोक लिया, लेकिन अब बेचैनी बढ़ने लगी कि महाराज नशेड़ियों को नशा होता है न, जब नहीं जाएगा, अगर नशा नहीं करेंगे रह नहीं पाएंगे। जैसे माताएं चाय पीती है महाराज, कोई कहती है महाराज चाय नहीं मिले तो कपड़े पिराने लगता है, सर पकड़ लेता, लगता है घूमने, लगता है आसमान में नाचने। चाय का नशा, किसी को चुगली का नशा, हम चुगली करेंगे, हम उसमें आगे रहेंगे। अच्छा किसी को विवाह काटने का नशा, वो घर के गांव के एकदम आगे रहेगा अपना कुटिया मला। कहाँ जा रहे हो भैया, तो फलाने के यहाँ जा रहे हैं थोड़ा। अतः लड़का तो बहुत अच्छा है, कभी कभी नीचवा रगड़ करके नकिया घसीटने लगता है, और तो लड़का बढ़िया है, भले नो कभी कुछ करता है। उनको ब्याह काटने का नशा है, किसी को अब अपना अपना नशा है यार। जैसे अपना नशा भगवान का कीर्तन करने, मेरा भी नशा है भगवान का कथा गाने। बारिश जब बादल छाने लगता, बारिश आने लगती तो हम घबराने लगते, किसान तो प्रमुदित हो उठते, हम घबराने लगते। अब हम भगवान की कथा कहाँ गाएंगे? तो कमरे में बैठ बैठ करके कथा हम लोग गाते हैं, हाल में बैठ के कथा गाते हैं, पर गाते नशा है। अब प्रातः काल सबने रोका, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ जल जलपान। अरे रुको तो सही, जल जलपान भागा जा रहा, अभी मैं करता हूं। दौड़ करके आए और बुलाएं बाहर से, आवाज कुछ पहले बाहर से देखे तो नहीं दिखाते,
चले गए दरवाजे पर, बुलाए नहीं मिला। पत्नी निकल करके आई, कहा तो पहाड़ पे गए हैं मिट्टी खोदने के लिए। हाँ, बर्तन बनाना है ना, तो ऊपर मिट्टी बहुत अच्छा, पहाड़ पे गए हैं। अब सेठ जी ने सोचा क्या करे, जल पी ले क्या, पता नहीं कब आएगा। लेकिन फिर सोचने लगे 12 वर्ष का तपस्या मेरा विफल हो जाएगा एक ही दिन में, छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहाड़ पे चलते हैं। और इधर कुम्हार पहाड़ पर ही मिट्टी खन रहा है, पहाड़ की ऊंचाई पर मिट्टी निकाल रहा है। और मिट्टी निकालते निकालते महाराज एक इतना बड़ा घड़ा मिल गया। घड़ा को साफ किया जल्दी जल्दी, और साफ करने के बाद ऊपर से परई को हटाया है, तो अंदर देखा महाराज एकदम सोना से भरा हुआ घड़ा है। अब तो लगा नाचने, अब तो हमारा जीवन सुधर गया। इतना स्वर्ण आभूषण इतना प्राप्त हो गया महाराज, अब तो जीवन बनी जाएगा। और तब तक उसी समय सेठ पहुंच गए। सेठ देख रहे हैं ऊपर से सेठ देखे, नीचे से कुम्हार देखा। कुम्हार ने देखा अरे कोई इधर उधर है तो नहीं, तब तक सेठ दिखाई दे गए। सेठ जी को कुम्हार ने देखा, कुम्हार ने देखा अरे सेठ जी कैसे आना हुआ। सेठ जी ने कहा देख लिया, कोई बात नहीं, देख लिया। कुम्हार कहा अरे बाप रे बाप, ये यहाँ है, सेठवा वहां से कैसे देख गया। अब महाराज पहाड़ से दौड़ते दौड़ते नीचे आया, कहे महाराज 50-50 कर लीजिए, किसी से बताइएगा नहीं, आधा हमार आधा तुहार, किसी से कहिएगा नहीं, 50-50 हो जाएगा। सेठ ने कहा जरूर दाल में कुछ काला है, क्या 50-50 हो जाएगा बताओ। पकड़ा हाथ, लेकर के गया ऊपर पहाड़ पे, कहा महाराज ये देखिए, यही तो आप देखे हैं ना, यही देखे हैं ना, आधा आपका आधा हमारा। अब जब देखे सेठ जी कि महाराज कलसा में भरा पड़ा हुआ है स्वर्ण, जब देखें वो कहे आधा तुम्हारा आधा हमार, तब तक सर पर हाथ रख करके विलाप करने लगे, रोने लगे सेठ जी। कुम्हार ने कहा क्यों रो रहे हो। कहे मूर्ख, 12 वर्ष से तेरा चेहरा देख रहा हूं तो आधा घड़ा सोना मिल गया, अगर भगवान का चेहरा देखा होता तब कितना स्वर्ण मुझे मिल जाता, कितना प्राप्त में होता। मैंने जीवन के इतने दिन भगवान के दर्शन के बिना परित्याग कर दिया। माई बाप, मैंने दर्शन के बिना परित्याग कर दिया। जग जाइएगा, जब जग जाइएगा ना, एक कदम आप चलिएगा तो 1000 कदम चल करके मेरे मोहन आएंगे आपको स्वीकार करने के लिए। चलिए तो सही, चलिए तो सही, सब कुछ देने के लिए भगवान तैयार है। 1 लाख हाथ भगवान के पास है, देने लगेंगे संभाले नहीं पाइएगा, लेकिन पहले लेने का तो पात्रता बनो यार। पात्र तो ऐसा बनिए, पात्र जब बन जाइएगा ना तो भगवान देने के लिए सब कुछ तैयार है। बनी परम गति प्रदान हुई है, परम गति को गए हैं महाराज। इधर भगवान अर्जुन को लेकर के पहुंच जाते हैं, कहां पर, द्वारिकापुरी पहुंचे हैं, द्वारिका चले गए। अर्जुन के सामने ही सारे यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीला को संपन्न करके गोविंद भी अपने धाम चले गए। भगवान 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन रहे, ब्रज के लताओं पताओं में रहे भगवान। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। 100 वर्ष तक भगवान द्वारिका में रहे। लीला संपन्न करके भगवान परम पद की प्राप्ति हो गई। यही पर श्री सूत जी ने कहा भगवान को जाना क्यों पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, यदुवंशियों को मार दी। बोले भगवान के एक पुत्र से सांब नाम था। सांब बड़े सुंदर थे। एक दिन सारे भगवान के पुत्रों ने सांब का श्रृंगार किया। बड़ी बड़ी आंखें थे महाराज, अद्भुत लग रहे थे तो पुरुष, लेकिन स्त्रियों से भी खूबसूरत लग रहे थे महाराज। सांब का श्रृंगार किए हैं, होठों में होठ लाली लगाए हैं, काजल आंखों में दिए हैं महाराज, श्रृंगार किए हैं, बिंदिया लगाए हैं, सिंदूर लगाए हैं, साड़ी पहनाए हैं, और एकदम बढ़िया श्रृंगार करके ले गए संतों के सामने कि दिन रात मेरे बाबा जी पिताजी दिन रात भजन करते हैं, गाते हैं, ब्राह्मणों का गुणानुवाद करते हैं। चलो आज परीक्षा लेते हैं संतों का, ब्राह्मणों का। लेकिन सब ब्राह्मण एक समान नहीं होते। कोई कोई तो महाराज दुर्वासा से भी बढ़ के होते हैं। क्रोध ही क्रोध रहता है नाक पर। हाँ, गए 5-7 ब्राह्मण बैठ करके जप कर रहे थे। पहुंचे हैं श्रृंगार करके, पेट पे इतना कपड़ा बांधे दिए। संतों से कहे बताओ इसके पेट में क्या है।
लड़की है कि लड़का। और दूर बैठे थे संत महाराज दुर्वासा जी, वो तो क्रोध से लालायित हैं। सबने कहा रे क्यों हंसी मजाक, लोग टाल दे रहे थे। चलते 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 उनके पास आ गए, जल लेकर के महाराज ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, अरे तुम भगवान के पुत्र हो करके इस तरह व्यवहार करते हो, भगवान के घर रह करके तुम क्या समझते हो अपने आप को? हैं केशव के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे तुम्हें नहीं होगा, जाओ मैं श्राप देता हूं, इसके पेट में ना लड़की है ना लड़का, इसके पेट से निकलेगा मूसल और संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश का कारण वह बनेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। महाराज सारे भगवान के पुत्र महात्मा के चरणों में गिर गए, क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा। बोले क्षमा क्या करेंगे, जाओ। सब चले गए। और जब सब चले गए ना, तो बच्चे अपने नाना के पास पहुंचे, अपने नाना से सारी बात बताएं। नाना ने कहा एक काम करो, इस मूसल को, इतना बड़ा लोहे का मूसल निकला पेट से, और कहे इसे चूर्ण बना करके ले जाकर के समुद्र में डाल दो। चूर्ण बनाए, चूर्ण बनाने पर एक टुकड़ा बच गया था, एक मछली निगल गई, और जितने चूर्ण बना करके रगड़ के फेंके थे सब द्वारिका के किनारे आकर के लग गए और सब घास बन गए, सब घास बन गए। और जब घास बन गए ना, तो इधर भगवान वो जो मछली ने बहेलियों को बेच दिया, और बहेलिया क्या किया, उसे लेकर के आया, काटा पीटा और लगा लिया वह अपने तीर में। बहुत सुंदर वो लोहे का टुकड़ा था, लगा लिया, उस तीर को रखा हुआ है। और इधर भगवान, कुछ दिन बीता, भगवान कहे रे ये मेरे पुत्र सब स्त्रीहीन क्यों हो रहे? जब पाप करोगे आप ना, तो आपके पास से लक्ष्मी श्री, आपका जो चमक रहता है, जो तेज होता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान कहे कि न जाने क्यों श्रीहीन मैं हो रहा हूं, तेज समाप्त हो रहा है। भगवान नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करने के भगवान रिवर्स कर दिए, सब देखने लगे। तो देखे अरे मेरे वंश में ऐसी व्यवस्था। भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान ने ऐसा लीला किया ने, सारे यदुवंशी आपस में लड़ गए, और लड़ते लड़ते सब उसी समुद्र के किनारे पहुंच गए, और समुद्र के किनारे पहुंच करके वही घास उखाड़ करके मारने लगे। अब जिधर मारे न वही घास तलवार बन जावे, जिधर लगे अंग को छिन्न भिन्न कर दे। महाराज सब आपस में मर गए। भगवान भी एक दिन अपने चरण पर चरण रख करके भगवान सो रहे थे, वही बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए गया, चमकता हुआ देखा कुछ चमक रहा है, वहीं से बाण चला दिया, और जब बाण चलाया तो भगवान के चरणों में आके लग गया। भगवान के चरणों में लगा, भगवान चिल्ला करके उठ के बैठ गए। बहेलिया दौड़ते हुए आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हमसे, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने उसे शांत किया है, कहा तुमने नहीं मारा, हमने अपने चरणों में तीर मरवाया है। ब्राह्मणों के अपमान के नाते पूरे वंश को भगवान ने समाप्त कर दिया है, और अपने आप को भी भगवान ने मिटा दिया। हाँ, भूल करके भी जीवन में कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न करिएगा, भूल करके भी सम्मान न कर पाइए चलेगा, लेकिन कदापि अपमान न करिएगा, क्योंकि भगवान ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो हमें आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, भगवान मरने लगे तो अर्जुन खड़े थे, और बगल में महाराज उद्धव जी थे। अर्जुन से भगवान ने कहा मेरी सारे पत्नियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाना। कुछ उपदेश किए हैं भगवान, परम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन लेकर के पत्नियों को हस्तिनापुर निकले हैं। भगवान बहेलिया बन करके, महाराज भील बन करके भगवान ने क्या किया है, सारी पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन पहुंचे हैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर पहुंचे हैं, जैसे अर्जुन के मुखारविंद को देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अरे अर्जुन ऐसा चेहरा गिरा करके क्यों यहाँ पर आए हो, क्या बात है? कहीं तूने कहीं को हत्या तो नहीं कर दिया? तू इतना स्त्रीहीन दिख रहा है, कहीं तूने तो किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं तूने अगम्य तो नहीं कर दिया? कहीं हमारे और तुम्हारे बीच से हमारे भगवान तो नहीं चले गए? जैसे कहे हमारे और तुम्हारे बीच से भगवान कन्हैया तो नहीं चले गए? इतना ही सुनते ही अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके महाराज रोने लगे, फूट फूट करके, और कहे भैया हमारे और आपके बीच से हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ऊपर चले गए।
ये सुने हैं ना। ये सुनने के बाद माँ कुंती जैसे बाहर निकलती है और कुंती जैसे सुनी हमारे बीच में मेरा कन्हैया नहीं है, तत्क्षण बैठ करके योगाग्नि के द्वारा अपने प्राण पखेरु को कुंती मैया ने निकाल दिया है, मर गई वहीं पर। लोग कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन भगवान के प्रेम में दो लोग मरे हैं, एक तो दशरथ जी मरे हैं और दूसरे कुंती मैया मरी है। भगवान नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, मर गई माँ। कुंती मैया मर गई, भगवान चले गए। एक दिन सारे पांडव क्या किए हैं, छोटे से परीक्षित जी महाराज हैं, परीक्षित का राज्याभिषेक कर देते हैं। परीक्षित जी ने कहा बाबा जी मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बाबाओं ने कहा बेटा टैबलेट छोटा ही होता है, बहुत काम करता है। अरे तुम छोटे कह रहे हो, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और तुम्हें मालूम है तुम किसके पुत्र हो, तुम अभिमन्यु के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने माँ के गर्भ में ही सातों द्वार को तोड़ने का, भेदने का महाराज सब कुछ सीख करके आया था। माँ के पेट में भी इतना बलवान था और जब लड़ता था महाराज तो हवा की तरह बात करता था। उस पिता के तुम पुत्र हो, उस बाबा के तुम पुत्र हो जो तुम्हारा बाबा गांडीवधारी है। ब्रह्मा को भी परास्त करने में सामर्थ्यवान तुम ऐसे अर्जुन के प्रपौत्र हो, तुम पौत्र हो और तुम्हें चिंता करने की क्यों चिंता कर रहे हो। पुत्र समझा करके राजधर्म को समझाए हैं, धर्म को समझाए हैं, परम धर्म को समझाए हैं और समझा करके सारे पांडव कुंती मैया द्रौपदी के सहित सब स्वर्गारोहण की तरफ निकल पड़े। धीरे 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 सबका शरीर छूटता गया। महाराज रास्ते में सब धीरे धीरे गिरने लगे। सबने कहा, पहले ही धर्मराज ने कह दिया था जो गिर जाएगा कोई किसी का मदद नहीं करेगा, छोड़ करके निकल पाएगा। अंतो गत्वा सब कोई गिर गए। अंतिम में पहुंचे हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी और एक कुत्ता गया था साथ में धर्मराज के साथ। और वह कुत्ता कौन था? हमारा यमराज था। भगवान विमान लेकर के आए और कहें कि धर्मराज युधिष्ठिर आप भी चलिए साथ में। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज जी ने कहा कि ये कुत्ता है साथ में, ये भी चलेगा। भगवान आए कहे ये कुत्ता नहीं जा सकता। धर्मराज ने कहा कि तुम मैं भी नहीं जाऊंगा स्वर्ग में। एक कुत्ता यहाँ तक मेरे साथ आया, अगर पहले ही चला गया होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक आया है तो यहाँ तक अगर ये आ गया है तो महाराज ये भी साथ में जाएगा। परीक्षा ले रहे थे कि स्वर्ग सामने है, स्वर्ग का द्वार सामने है, लेकिन धर्मराज ने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया है। इतने में वह कुत्ता महाराज अपने वेश में आ गया। धर्मराज के सामने यमराज आ गए महाराज। फिर भगवान दिव्य अपने विमान पर आरूढ़ करा करके स्वर्ग में लेकर के गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का खूब स्वागत हुआ है, सबने सत्कार किया है। अद्भुत भगवान की कथा गाई गई है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर परीक्षित जी क्या करते हैं, अपने राजपाट को चलाने में लग गए, व्यस्त हो गए। अच्छा, परीक्षित जी के जमाने में अपने तिजोरी में कोई ताला नहीं लगाता था, इतने धर्मात्मा थे, कोई ताला नहीं लगाता था। अपने घर में कोई ताला नहीं लगाता था, ऐसे धर्मात्मा थे। इतना ही नहीं, वेश बदल करके परीक्षित जी क्या करते थे, जाते थे। कहां पर जाते थे? तो अपने प्रजाओं के बीच में सुख दुख पूछने जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा तो हमारे साथ हैं नहीं, हमें कोई बता पावे कि न बता पावे, लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो जा जा करके प्रजाओं के बीच में सेवा करते थे। बड़ी कीर्ति गाई जाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक कमरा था, उस कमरे में बाबाओं का कमाया हुआ वहां पर वस्तु रखा गया था। क्या कमाया हुआ? एक राजा जब दूसरे राजा को हराते हैं ना, तो क्या करते थे, उसका मुकुट, उसका पटवस्त्र यह ले लेते थे। पटवस्त्र ले करके आते थे और ले जाकर के कमरे में रख देते थे। अच्छा, तो दूसरा राजा रहता था, कभी वह मुकुट फिर नहीं पहनता था। ऐसे महाराज सैकड़ों मुकुट उनके कमरे में पड़ा हुआ था। एक दिन परीक्षित जी ने कौतूहलवश उस कमरे को खुलवाया और उसमें प्रवेश कर गए।
उन मुकुटों के बीच में महाराज एक ऐसा मुकुट वहां पर रखा गया था जो मोतियों से, सोनों से, आभूषण से रत्न जटित मुकुट था महाराज। अद्भुत मुकुट चमक रहा था। परीक्षित जी ने अपना मुकुट उतार करके रख दिया और उस मुकुट को लगा लिया। उस मुकुट को लगा करके जंगल की तरफ निकल पड़े। सुंदूक नामक के जंगल में निकले तो देखते क्या है, एक काला कलूटा पुरुष एक गौ मैया और एक बछड़े को पीटते हुए लेकर के जा रहा है और मारते 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 बछड़े का जो 4 पांव था ना, 3 पांव उसने तोड़ डाला है। एक पांव पर वह बछड़ा चल रहा है। परीक्षित जी ने देखा, रथ से कूद करके जाए, कौन हो तुम, और मारे रहे उन्हें। और गौ मैया रो रही है। गौ मैया रोती है, बछड़ा रो रहा है। बोले ये हाल। वह गौ मैया कौन थी? वह पृथ्वी थी। तो वह बछड़ा कौन है? बोले वह धर्म। धर्म के 4 पग थे महाराज, सत्य, दया, दान और पवित्रता। 3 पग कट गए हैं, केवल एक पग बचा हुआ है, वो भी सत्य का पग एक बचा हुआ है। और वो भी सत्य को परित्याग करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अनवरत केवल झूठे ही बोलते रहते हैं। हमारा सत्य बोलिए, कम बोलिए, पर सत्य बोलिए। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, असत्यम प्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए महाराज। सत्य बोलना अपने जीवन में केवल एक पग बचा हुआ, इसे भी काटने के लिए आतुर है। परीक्षित जी ने कहा तुम कौन हो? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। बोले यहाँ क्यों आ गए? भाग जाओ यहाँ से, कौन मेरे राज्य में आने दिया तुम्हें? कलयुग ने कहा महाराज मैं जाऊं कहाँ, ये पूरा भूमंडल, पूरे भूमंडल के मालिक तो आप ही, हमें कोई स्थान दे दीजिए। बोले स्थान दे दे? बोले हाँ। तो परीक्षित जी ने स्थान दे दिया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना जत्र धर्म चतुर्विधे। 4 स्थान कलयुग को दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्यूतम, जहां पर लोग फेंट रहे हैं। कहां पर? जुआशाला, जूतशाला, जहां पर जूत हो रहा हो, जुआ हो रहा, वहां पर कलयुग निवास करता है। मधुशाला, जहां पर लोग मदिरा पान कर रहे हैं, वहां पर कलयुग का निवास होता है। वेश्याला, जहां पर वेश्याओं का गमन होता है, वहां पर कलयुग निवास करता है। हिंसा, जहां पर हिंसा होता है, वहां पर कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा महाराज ये सब जितने स्थान आपने दिया सब गंदे स्थान दे दिया है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तन। यत फलम नास्ति तपसा। महाराज मेरे युग का आपने क्वालिटी नहीं देखा। क्या है? यत फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, योग में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे युग में महाराज केवल भगवान है, केवल भगवान का नाम ही लेना है। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल केशव का कीर्तन करना ही क्या है महाराज? सबसे बड़ा फलदायी है हमारे युग में। अच्छा, मन से अगर पाप सोचोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन मन से महाराज अगर पुण्य आप सोचोगे तो वह पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। गदगद हो गए। अरे मैं तो जपू सदा